अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 के लिए आज हम तैयारी करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो है। दोस्तों, अगर आप सीटेट कई मरतबा दे चुके हैं, आपका सवालात हल नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सवालात हल हो सके। दोस्तों, देखते हैं आज हम उर्दू तो हिंदी वर्ड मीनिंग को देखेंगे। जब तक अगर आपको ये याद नहीं रहेगा उस वक्त तक आपको सवालात हल करने में बहुत परेशानी होगी। जानने के बावजूद भी आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। और उससे पहले ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार एग्ज़ाम तक, सीटेट जुलाई 2024 तक हम लगातार वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बिना ताख़ीर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यानी उर्दू में इसके ये उर्दू है, इधर हिंदी है, ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा। इसको हिंदी है, ये उर्दू है। इब्तदाई सतह को कहते हैं प्राथमिक स्तर। इब्तदाई सतह को क्या कहते हैं? प्राथमिक स्तर। एकदम ज़हन को एकदम गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है ताकि याद हो जाए। इब्तदाई सतह को प्राथमिक स्तर कहते हैं। ज़बान को भाषा कहते हैं। ज़बान को भाषा कहते हैं। ज़बान को भाषा कहते हैं। तदरीस को शिक्षण कहते हैं। तदरीस को शिक्षण कहते हैं। तदरीस को शिक्षण कहते हैं। ज़बान की तदरीस को भाषा शिक्षण कहते हैं। महारत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, महारत को कौशल कहा जाता है। महारत को कौशल कहा जाता है। दोस्तों, महारत को कौशल कहा जाता है। तख्लीक़ों को कहा जाता है सृजनात्मकता। तख्लीक़ों को सृजनात्मकता कहा जाता है। कवाइद को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। कवाइद को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। उर्दू में कवाइद को क्या कहता है? हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। दोहराना को पुनरावृत्ति कहा जाता है। पुनरावृत्ति कहा जाता है। तक़लीद को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अनुकरण, नकल। अनुकरण, नकल। दोस्तों, अगर जब तक ये वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा उस वक्त तक आपको सवालात हल करने में परेशानी होगी। जब तक आप सवालात को समझेंगे नहीं उस वक्त तक हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उसूल को कहा जाता है सिद्धांत कहा जाता है। उसूल को क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। इस्तिक़राई यानी इस्तिक़राई को कहा जाता है आगमन विधि। इस्तिक़राई को कहा जाता है, इस्तिक़राई को आगमन विधि कहा जाता है। इस्तिख़राजी को क्या कहा जाता है? निगमन विधि। इस्तिख़राजी को क्या कहा जाता है? निगमन विधि कहा जाता है। मकसद को क्या कहा जाता है? मकसद को कहा जाता है उद्देश्य। उर्दू में भी लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा। मकसद को क्या कहा जाता है? मकसद कहा जाता है। मकसद कहा जाता है। मबनी को क्या कहता है? मबनी को आधारित कहा जाता है। मबनी को आधारित कहा जाता है। ज़हनी सतह कहते हैं। ज़हनी सतह किसको कहते हैं? ज़हनी सतह कहते हैं। ज़हनी सतह ज़हनी सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानसिक स्तर। ज़हनी सतह को क्या कहते हैं? मानसिक स्तर कहते हैं। उन्वान को कहते हैं प्रकरण। उन्वान को क्या कहते हैं? प्रकरण कहा जाते हैं। निज़ामुल वक्त को कहा जाता है। दोस्तों, ये लिखने में टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिएगा। निज़ामुल वक्त को कहा जाता है। निज़ामुल वक्त को कहा जाता है समय सारणी। निज़ामुल वक्त को क्या कहा जाता है? समय सारणी कहा जाता है। मुआशरा को कहा जाता है समाज। मुआशरा को क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। मुँह ज़बानी को कहा जाता है मौखिक। मुँह ज़बानी को क्या कहा जाता है? मौखिक कहा जाता है। मुँह ज़बानी को क्या कहा जाता है? मौखिक कहा जाता है। मुँह ज़बानी को क्या कहा जाता है? मौखिक कहा जाता है। मुफीद को कहा जाता है बेहतरीन, सबसे अच्छा, उम्दा। यानी मुफीद को क्या कहा जाता है? बेहतरीन, सबसे अच्छा को मुफीद कहा जाता है। तजुर्बा को कहा जाता है अनुभव। तजुर्बा को क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। तजुर्बा को क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। यानी आबाई को कहा जाता है वंशानुक्रम को क्या कहा जाता है? आबाई को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम। रिवायती को कहा जाता है संस्कृति। रिवायती को कहा जाता है संस्कृति। रिवायती को कहा जाता है संस्कृति कहा जाता है। रिवायती को
संस्कृति कहा जाता है। रस्मुल ख़त को लिपि 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 कहा जाता है। तहज़ीब को कहा जाता है परंपरा। क्या कहा जाता है? परंपरा। तहज़ीब को परंपरा कहा जाता है। तहज़ीब को परंपरा कहा जाता है। ज़बान की हुसूल, ज़बान को हुसूल को कहा जाता है भाषा अर्जन। ज़बान के हुसूल को कहता है भाषा अर्जन। ज़बान के हुसूल को दोस्तों बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ज़बान की हुसूल को कहा जाता है भाषा अर्जन कहा जाता है। हुनर को कहा जाता है गुण। हुनर को कहा जाता है गुण कहा जाता है। फितरती हिकमत को कहा जाता है जन्मजात। फितरी हिकमत को कहा जाता है जन्मजात कहा जाता है। फितरी हिकमत को कहा जाता है जन्मजात कहा जाता है। और लिसानी काबिलियत को बोलने की कौशल कहा जाता है। लिसानी काबिलियत को बोलने की कौशल कहा जाता है। अहम को महत्वपूर्ण कहा जाता है। अहम को महत्वपूर्ण कहा जाता है। अहम को महत्वपूर्ण कहा जाता है। काबिल तारीफ़ अनुकूलित अभिक्रिया। काबिल तारीफ़ को क्या कहा जाता है? काबिल तारीफ़ को कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया। काबिल तारीफ़ को कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया। ज़हनी अमल को कहा जाता है मानसिक गतिविधि। ज़हनी अमल को कहा जाता है मानसिक गतिविधि। पुख्तगी को कहा जाता है परिपक्वता कहा जाता है। पुख्तगी को परिपक्वता कहा जाता है। मुतज़ाद को उल्टा कहा जाता है। नक़ात को अफ़साना निगार कहा जाता है। नक़ात को अफ़साना निगार कहा जाता है। जमा को बहुवचन कहा जाता है। दोस्तों ये सब आपको पूछा जाता है। दोस्तों जहाँ से सवालात बनते हैं वहीं से आज हम यानी पूरा आपका बहुत मेहनत इसमें करना पड़ा है। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जमा को कहा जाता है बहुवचन। जमा को बहुवचन कहा जाता है। मतन को कहा जाता है सबक। मतन को कहा जाता है सबक कहा जाता है। मतन को सबक कहा जाता है। मतन को सबक कहा जाता है। मतन को सबक कहा जाता है। दोस्तों आमोजिश को कहा जाता है शुद्धता कहा जाता है। आमोजिश को शुद्धता कहा जाता है। दुरुस्त को सही कहा जाता है। दुरुस्त को सही कहा जाता है। फ़ुरूक को विकास कहा जाता है। अज़खुल अंदाज़ कद्र को कहा जाता है स्वयं की मूल्यांकन को कहा जाता है। सरगर्मी को कहा जाता है दौरान। सरगर्मी को कहा जाता है दौरान कहा जाता है। तख्लीकी महारत को कहा जाता है सृजनात्मकता। तख्लीकी महारत को कहा जाता है सृजनात्मकता कहा जाता है। गैर मानूस को कहा जाता है अनजान शब्द। गैर मानूस को क्या कहा जाता है? अनजान शब्द कहा जाता है। नज़्म ज़ब्त को कहा जाता है अनुशासन। नज़्म ज़ब्त को कहा जाता है अनुशासन। और सामे को कहा जाता है शरीरता कहा जाता है। सामे को शरीरता कहा जाता है। यानी क्या है? पोशीदा को छुपा हुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोशीदा को दोस्तों छुपा हुआ कहा जाता है। पोशीदा को क्या कहा जाता है? छुपा हुआ कहा जाता है। मनसबा सबक यानी पाठ योजना। मनसबा को क्या कहते हैं? योजना। सबक का पाठ यानी इस इमला को वर्तनी कहा जाता है। मुआलजती यानी उपचारात्मक शिक्षण। मुआलजती तालीम। मुआलजाती तालीम को कहा जाता है। मुआलजाती तालीम को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। असिया को कहा जाता है उपकरण। क्या कहा जाता है? उपकरण कहा जाता है। सख्त नज़्म ज़ब्त को कहा जाता है कठोर अनुशासन। सख्त नज़्म ज़ब्त को क्या कहा जाता है? कठोर अनुशासन। ये नेगेटिव टैग वर्ड भी है। ये भी माज नहीं है। माज और सिर्फ को कहा जाता है केवल। माज को कहा जाता है केवल। महज होगा। क्या होगा? महज होगा। महज को केवल कहा जाता है। महज को
केवल कहा जाता है। बेमानी को महत्वहीन कहा जाता है। बेमानी को महत्वहीन कहा जाता है। नज़रअंदाज करना को उपेक्षा करना कहा जाता है। क्या कहना जाता है? नज़रअंदाज करना यानी उपेक्षा करना। मुनहसिर को कहता है निर्भर। मुनहसिर को क्या कहते हैं? किसी पर निर्भर है ये कहा जाता है, यानी मुनहसिर है, किसी पर मुनहसिर है। दरसी किताब को पाठ्यक्रम कहा जाता है। दरसी किताब को पाठ्यक्रम कहा जाता है। मस्क करने पर बल यानी अभ्यास पर बल देना, इसको कहा जाता है। मस्क करने पर बल को क्या कहते हैं? अभ्यास पर बल कहते हैं। मुआजना मतलब क्या होता है? मुआजना मतलब तुलना करना। क्या करना? मुआजना करना मतलब तुलना करना। ताअम्मुल कहते हैं अंत क्रिया को ताअम्मुल कहते हैं। अंत क्रिया को ताअम्मुल कहते हैं। अंत क्रिया को ताअम्मुल कहते हैं। ताल्लुक़ किसे कहते हैं दोस्तों? ताल्लुक़ कहते हैं संबंध, किसी से संबंध है, किसी से अच्छा बर्ताव है, इसी को ताल्लुक़ कहते हैं। रोज़मर्रा यानी दैनिक जीवन जो है, इसी को कहते हैं रोज़मर्रा। मुतफर्रिक मतलब अलग अलग यानी विविध को क्या कहते हैं? मुतफर्रिक यानी अलग अलग कहा जाता है। खुशहाल लिसानी माहौल यानी समृद्ध भाषिक वातावरण। खुशहाल लिसानी माहौल को कहते हैं समृद्ध भाषिक वातावरण। तख्लीक़ियत को कहते हैं सृजनात्मक। तख्लीक़ियत को कहते हैं सृजनात्मक। तरगीब को कहते हैं प्रेरणा। तरगीब को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। ख्याल को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। तबादला को कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। क्या कहते हैं? तबादला को विचारों का आदान प्रदान करना। जमा को कहते हैं सतत यानी जामा को कहते हैं जामा, ये जमा नहीं है क्या? जामा है। जामा को कहते हैं सतत। मूल्यांकन को क्या कहते हैं? व्यापक यानी जमा सतत मूल्यांकन यानी मूल्यांकन को क्या कहते हैं? व्यापक। अंदाज़े कद्र यानी मूल्यांकन को कहा जाता है। अंदाज़े कद्र मूल्यांकन को कहता है। दोस्तों इसके आगे कल वीडियो बनाया जाएगा। 71 नंबर तक आपका ये वर्ड मीनिंग बता दिया गया है। आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपको उर्दू नोट्स सीटेट के लिए चाहिए तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर के उर्दू नोट्स को ज़रूर हासिल कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी में एकदम तैयारी बेहतर हो सके। एकदम तैयारी क्या हो सके? बेहतर हो सके। 93059556 और इधर 56 है। इस नंबर पर कनेक्ट करके आप ज़रूर वो नोट्स को हासिल कर सकते हैं।